Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the question answer of the lesson Expert Detectives. So, our first question is, what did Nishad gave Mr. Nath? Why? तो क्वेश्चन में पूछा गया है निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। तो निषाद गेव मिस्टर नाथ ए बार ऑफ चॉकलेट्स बिकॉज ही concluded from Mr. Nath's lean thin appearance that he was starving। तो निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था? बार ऑफ चॉकलेट। बार ऑफ चॉकलेट मतलब चॉकलेट का एक पैकेट दिया था। बिकॉज ही कॉन्क्लूडेड होता है जैसे निष्कर्ष पे पहुंचना, भी पता करके भी जो मिस्टर नाथ है वो लीन थे, आपको पता लीन थिन थे, बिल्कुल दुबले पतले थे। अपीयरेंस होता है जो दिखते हैं लुक लाइक जैसे। दैट ही वो स्टार्विंग होता है भूखे मरना। तो भी उसको यूँ लगता था भी ये प्रॉपर इनको खाना भी नहीं मिल पाता, इसलिए इतने कमज़ोर हैं। तो वो निषाद क्या करता है, जो बच्चा होता है वो मिस्टर नाथ को क्या करता है, चॉकलेट का एक बार दे के आता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज़? मिस्टर नाथ के जो संडेज़ हैं, मतलब जो संडे आते हैं वो मिस्टर नाथ कैसे बिताते हैं, वो अजीब क्यों हैं, मतलब स्ट्रेंज क्यों हैं? तो आंसर है एवरी संडे मिस्टर नाथ यूज़ टू हैव द सेम विजिटर। तो पहली लाइन में तो बताया गया भी हर संडे क्या था, जो मिस्टर नाथ के पास एक सेम विजिटर आता था, यानी जो मिलने आता था, तो हर संडे वो ही आता था एट हिज होम। एंड द टू यूज टू हैव लंच टुगेदर, और दोनों लंच इकट्ठे किया करते थे संडे को। तो ये बात मिस्टर नाथ के लिए एक अजीब थी। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? निषाद और माया को किस तरह से छुट्टी मिल गई थी स्कूल से? इनको स्कूल जाना था फिर भी छुट्टी हो गई थी, आपको पता है लेसन में। तो आंसर है इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो बारिश हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। एंड स्ट्रीट्स वर फ्लडेड विद द डाउनपोर। डाउनपोर यहाँ रेन से है, तो रेन के कारण क्या था, फ्लडेड यानी पानी भर गया था गलियों के अंदर। द ट्रैफिक वॉज ब्लॉक्ड, और ट्रैफिक भी जाम हो गया था। एंड द चिल्ड्रन गोट ए हॉलीडे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, और बच्चों को इस कारण से छुट्टी मिल गई थी, स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी। देन वर्किंग विद टेक्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? तो तीन कैरेक्टर दिखाए हैं, निषाद, फिर है मिस्टर नाथ और फिर है रमेश। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो निषाद था उसने फाइंड आउट होता है पता लगाना, उसने क्या पता लगाया था? अबाउट मिस्टर नाथ के बारे में, फ्रॉम रमेश से। तो रमेश से इन्होंने जानकारी ली थी निषाद ने मिस्टर नाथ के बारे में, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर में है, हाँ पहले क्वेश्चन में ही है, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। जैसे व्हाट ही ईट्स, तो उसने पूछा था भी ये खाते क्या हैं, क्योंकि ये जो निषाद था बड़ा वरीड था, चिंतित था उसको लेके भी, बड़े ये दुबले पतले हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, मिलता भी है कि नहीं। व्हेन ही ईट्स, कब क्या खाते हैं, कब खाते हैं। व्हाट ही ड्रिंक्स, क्या पीते हैं। एंड व्हेन, और कब पीते हैं। हाउ ही पेज, और पैसे कैसे देते हैं, क्योंकि सारा दिन तो ये घर पे रहते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास। तो ये इसके लिए कन्फ्यूज़न थी। तो आंसर है मिस्टर नाथ यूज़ टू ईट 2 चपाती सम दाल एंड ए वेजिटेबल। तो रमेश इसको निषाद को बताता है भी जो मिस्टर नाथ, रमेश ना वो था मतलब सर्विस बॉय था, जैसे रेस्टोरेंट में काम करता था, तो वो सारी सप्लाई खाना वाना की वही देता था। तो वो बताता है भी जो मिस्टर नाथ हैं वो 2 चपाती यानी 2 रोटी खाते हैं, थोड़ी दाल लेते हैं और थोड़ी सब्जी लेते हैं। और दूसरे पॉइंट में ही यूज़ टू ईट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और मॉर्निंग और इवनिंग में यानी 2 टाइम खाना खाते थे, 2 टाइम फूड लेते थे दिन में। तीसरा, ही यूज़ टू ड्रिंक टी इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, 2 बार चाय, एक बार सुबह और एक जो दोपहर बाद। और जो लास्ट पॉइंट है, ही यूज़ टू पे इन कैश, और पैसे जो पे करते थे वो कैश ही देते थे। एंड ऑल्सो यूज़ टू गिव टिप्स टू रमेश, और रमेश को टिप्स भी दिया करते थे। टिप्स यानी एक्स्ट्रा एक रिवॉर्ड होता है काम की सर्विस के लिए, जो पैसा दिया जाता है, टिप वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज़ ए क्रूक? क्रूक मीन्स होता है क्रिमिनल। तो माया जो कि निषाद की बहन है, वो क्यों सोचती है जो मिस्टर नाथ है ये एक क्रिमिनल है, क्रूक है। हु डज शी से द संडे विजिटर इज़, और वो क्या कहती है भी ये संडे विजिटर कौन है? तो माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज़ ए क्रूक, माया सोचती है मिस्टर नाथ एक अपराधी हैं। बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनी वन, क्योंकि ये किसी से बात ही नहीं करते। एंड हैज़ नो फ्रेंड्स, ना ही इनका कोई दोस्त है। शी बिलीव्स दैट हिज स्कार्स क्या होते हैं, चोट के निशान होते हैं,
है ना, चोट लग जाती है, उसके जो निशान होते हैं उनको स्कार बोला जाता है। तो वो मानती है कि जो ये स्कार्स हैं, जो उसके उनके फेस पे स्कार्स थे उसके मिस्टर नाथ के, तो रिजल्ट ऑफ शूट आउट विद पुलिस, ये जरूर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई होगी, तो उसके निशान है ये। शी थिंक्स दैट द संडे विजिटर इन हिज पार्टनर इन द क्राइम, और वो ये भी सोचती है कि संडे को जो आदमी इनके घर आता है, मिस्टर नाथ से मिलता है, लंच करता है संडे को, ये भी इनका क्राइम के अंदर पार्टनर रहा होगा। ही कीप्स द मनी फ्रॉम द लूट, और वही आदमी लूट का पैसा अपने पास रखता है। ये लूट ना जो वर्ड है हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है। एंड कम्स टू गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर, और संडे को आके शेयर दे के चला जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे लूट की होगी कहीं ना कहीं। तो ये क्योंकि लेसन का नाम ही स्टूडेंट्स क्या है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स है, तो ये मतलब इस उसी पे चर्चा हो रही है। क्वेश्चन 3 है, डज निषाद अग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। जो निषाद है क्या वो अपनी बहन माया से अग्री करता है मिस्टर नाथ के बारे में, जो सोचती है वो भी ये एक क्रूक अपराधी हैं। हाउ डज ही फील अबाउट हिम, और वो कैसा फील करता है उनके बारे में। नो, आंसर में है नो। निषाद डजेंट अग्री विद माया, निषाद माया से अग्री नहीं है अबाउट मिस्टर नाथ। ही फील्स सो बैड फॉर मिस्टर नाथ बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ ए पुअर एंड लोनली मैन। अब निषाद को क्या लगता है, जो मिस्टर नाथ हैं ये कोई क्रूक नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। जो मिस्टर नाथ हैं, ही फील्स बैड, उसको बड़ा बुरा सा लगता है मिस्टर नाथ के बारे में ऐसा देख करके, क्योंकि उसे लगता है कि जो मिस्टर नाथ हैं ही इज़ पुअर, ये बड़े गरीब हैं, एंड लोनली, और बड़े अकेले हैं। तो ये मानना है निषाद का। ऑन द अदर हैंड जो उसकी जो माया है वो ये सोचती है कि वो क्रिमिनल है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द लेसन। I hope you understand very well. See you in next video. Be well prepared. A test will be taken very soon. Maybe after one lesson. Okay. So be well prepared. Thank you. Bye bye.